तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोगों के ख्याल में एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल सुपर हीरो कौन सा है, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि थॉर, कुछ में से आप लोग बोलेंगे कि हल्क और कुछ में से आप लोग बोलेंगे आयरन मैन। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी तादाद भी है जो कि यहाँ पर नाम लेंगे और किसी का नहीं बल्कि स्कारलेट विच AKA वांडा का। तो यहाँ पर इस वाली वीडियो में मैं स्कारलेट विच कैरेक्टर के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर स्कारलेट विच की थ्रू आउट एमसीयू में जो हमें जर्नी दिखाई गई है, इसकी जो कैरेक्टर डिवेल्प हुआ है उसके बारे में बात करूँगा, इसकी पावर्स के बारे में भी बात करूँगा कि इस कैरेक्टर को यहाँ पर कौन सी चीज़ें अच्छी बनाती हैं। तो यस, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी करिएगा, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर स्कारलेट विच के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको यहाँ पर वांडा मैक्सिमोफ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर वो और अपने भाई, जिसका यहाँ पर नाम था पिएट्रो, वो यहाँ पर रहते थे स्कोविया में एक अपार्टमेंट में। और यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन उनके अपार्टमेंट में यहाँ पर पूरा जो एरिया था उस पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स आके गिर गए और यहाँ पर पूरा अपार्टमेंट उनका जो है डिस्ट्रॉय हो गया। मगर यहाँ पर वांडा और उसका जो ब्रदर था पिएट्रो, उन दोनों की जान बच गई। मगर यहाँ पर उनके जो पेरेंट्स थे उन दोनों की यहाँ पर हो गई डेथ। और उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कैसे यहाँ पर एक हाइड्रा, जो कि अगर तो आप लोगों ने कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर देखी होगी, आप लोगों ने हाइड्रा का नाम तो जरूर सुना होगा, जो कि यहाँ पर शील्ड का ही एक हिस्सा था, जो कि अपने मुफाद के लिए इलीगली ऐसे काम करता था। हाइड्रा वालों ने कुछ लोगों को वॉलंटियर के लिए रखा था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वॉलंटियर अपने आप को किया था, जो कि वो उन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। उनमें से यहाँ पर एक थे पिएट्रो और यहाँ पर उसकी सिस्टर थी वांडा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया हाइड्रा में, जिन पे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जिन लोगों ने वॉलंटियर किया था अपने आप को, वो यहाँ पर उस वाले एक्सपेरिमेंट को नहीं झेल पाए। मगर यहाँ पर उनमें से 2 लोग बच गए थे जिनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर्स मिली थी। उनका यहाँ पर नाम है वांडा और पिएट्रो। यहाँ पर पिएट्रो को काफ़ी ज़्यादा पावर्स मिली थी, वो यहाँ पर फ्लैश की तरह काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में ट्रैवल कर सकता था। और दूसरी तरफ अगर यहाँ पर मैं वांडा की बात करूँ, उसको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैजिक की पावर्स मिल चुकी थी। ये जो मैंने आप लोगों को अभी पूरा बताया, ये हमने यहाँ पर जो है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के मिड क्रेडिट सीन में देखा था। ये हमें पहली मूवी देखने को मिली थी जिसमें हमें यहाँ पर वांडा देखने को मिली थी। इसके बाद हमें देखने को मिलती है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। तो अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें क्या देखने को मिला था, हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि कैसे एक वायरस, जिसका यहाँ पर नाम होता है अल्ट्रॉन, जो कि यहाँ पर एक्सीडेंटली आ जाता है जब यहाँ पर जो हमारे टोनी भाई साहब होते हैं और दूसरे यहाँ पर जो हमारे हल्क भाई साहब होते हैं, उन्होंने यहाँ पर इसको क्रिएट कर दिया था। मगर यहाँ पर हम सिर्फ स्कारलेट विच यानी कि वांडा के कैरेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे अल्ट्रॉन यहाँ पर वांडा को भी अपने साथ मिला देता है और कैसे यहाँ पर ये दोनों खिलाफ हो जाते हैं टोनी स्टार के। और यहाँ पर ये टोनी स्टार के इसलिए खिलाफ होती है वांडा, क्योंकि यहाँ पर जिस अपार्टमेंट में स्कोविया में इसके घर को जिसने डिस्ट्रॉय किया था, जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टेक आके गिरा था, जो ड्रोन आके गिरा था, वो यहाँ पर था और किसी का नहीं बल्कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का, जो कि यहाँ पर टोनी स्टार्क की है। तो उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खिलाफ हो चुकी थी। और यहाँ पर हमने देखा अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में किसी तरह से यहाँ पर उसने अपनी साइड को चेंज किया, वो यहाँ पर आ गई थी अवेंजर्स के साइड में, वो अवेंजर्स की टीम में आ चुकी थी। मगर यहाँ पर इस पूरे फाइट के दौरान हमने ये देखा था कि कैसे उसका जो ब्रदर है पिएट्रो, उसकी यहाँ पर हो जाती है डेथ। ये यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ, वांडा को अपने पेरेंट्स के बाद पहला काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग इंसिडेंट और सदमा लगा था जब उसके ब्रदर की यहाँ पर हो चुकी थी डेथ। और हम यहाँ पर देखते हैं मूवी के एंड में उसने यहाँ पर अल्ट्रॉन को भी काफ़ी ज़्यादा मारा। उसके बाद हमें यहाँ पर स्कारलेट विच देखने को मिलती है इन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। अब यहाँ पर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की काफ़ी ज़्यादा सिंपल स्टोरी थी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो थी उन्होंने एवेंजर्स को बोल दिया था कि भाई साहब तुम लोगों ने जो है जितना कांड करना था कर दिया है, दुश्मनों को तो मार रहे हो, मगर यहाँ पर तुम लोग काफ़ी ज़्यादा तबाही भी मचा रहे हो, जिससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है। यहाँ पर वो लेके आए स्कोविया रिकॉर्ड्स, जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आप लोग अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर सकते इस रिकॉर्ड के तहत, और अगर आप लोगों ने यूज़ किया आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्फेयर पनिशमेंट होगी। तो उसके बाद क्या था, पूरे अवेंजर्स की टीम 2 हिस्सों में बढ़ गई। यहाँ पर एक टीम हो गई टीम कैप्टन अमेरिका की, दूसरी हो गई टीम आयरन मैन की। बाय द वे आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग टीम कैप्टन अमेरिका के साथ हैं या टीम आयरन मैन के साथ है। पर्सनली मैं तो टीम कैप्टन अमेरिका के साथ था उस टाइम और अभी भी हूँ। तो यस, यहाँ पर जो वांडा थी वो भी यहाँ पर हो गई टीम कैप्टन अमेरिका के साथ। और हमने यहाँ पर देखा कि उसने कैप्टन अमेरिका के अलॉन्ग साइड फाइट की और कैसे जो अपने साथी के अवेंजर्स थे उनसे यहाँ पर लड़ी। मगर यहाँ पर मूवी के एंड में हमने ये देखा था कि कैसे उसने अपनी पावर्स का भी यूज़ किया था और वो कैसे स्कोविया रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट गई थी, उसको यहाँ पर जेल में डाल दिया जाता है। ये यहाँ पर हमने मूवी की एंडिंग में देखा था। इसके बाद हम
हम यहाँ पर स्कारलेट विच को देखते हैं इन अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि अब जो है स्कारलेट विच, जो कि हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भी देखा था, अब यहाँ पर उसका एक लव पार्टनर है विच इज नन अदर देन द विजन इटसेल्फ। यस, हम यहाँ पर ये देखा कि कैसे वो विजन के साथ रह रही है। तो इस पॉइंट तक मार्वल वालों ने हमें स्कारलेट विच की जितनी भी पावर्स दिखाई थी, इसकी जितने भी फाइट एक्शन सीन्स दिखाए थे, यहाँ पर हम सबका यही मानना था कि इसमें कैपेबिलिटी तो है, मगर अगर हम इसको दूसरे अवेंजर्स से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में ये वीक होगी। तो इसकी पावर्स अभी तक हमें फुल पोटेंशियल पर नहीं देखने को मिली थी। यहाँ पर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस का मकसद था कि कैसे यहाँ पर जो पूरे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं 6 के 6 वो हासिल करना और स्नैप कर देना ताकि आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाए। थैनोस वाज नॉट लॉन्ग एट ऑल किसी हद तक। ये हम सबको पता है कि कैसे जो माइंड स्टोन है वो यहाँ पर है विजन के माइंड में। तो यस, यहाँ पर जो वांडा है उसने यहाँ पर पूरी ठानी हुई थी कि मैं यहाँ पर जो प्रोटेक्ट करूँगी, मगर हम मूवी की एंडिंग में क्या देखते हैं, थैनोस भाई साहब जो है उसको पूरे स्टोन को यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पर थैनोस विजन को मार भी देता है और हम यहाँ पे देखते हैं वो स्नैप कर देता है थैनोस आधी दुनिया की तरह। यहाँ पर जो स्कारलेट विच है यानी कि वांडा, वो भी यहाँ पर डस्ट में तब्दील हो जाती है, यानी कि वैनिश हो जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं स्कारलेट विच को नन अदर देन अवेंजर्स एंड गेम। अवेंजर्स एंड गेम में हमें उसका छोटा ही रोल देखने को मिला था, क्योंकि स्टोरी आप लोगों को पता होगी कि कैसे वो वहां से फिर वापस आई थी जब जो हल्क ने स्नैप किया था। हम यहाँ पर देखते हैं अब यहाँ पर अवेंजर्स एंड गेम में यहाँ पर जो हमने स्कारलेट विच की पावर्स देखी थी, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट पावर्स थी, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाया था। और वो वाला सीन जब यहाँ पर ये और थैनोस बिल्कुल आमने सामने होते हैं और कैसे यहाँ पर ये जो अपनी पावर्स का यूज़ करती है, थैनोस का जो बॉडी सूट होता है उसको बिल्कुल जो कहते हैं ना कंप्रेस कर देती है, दबा देती है। जब मैं सिनेमा में वाला सीन देख रहा था तो काफ़ी ज़्यादा लाउड चीयर हुआ था इस वाले मोमेंट पर भी। और यस, यहाँ से इस वाले सीन के बाद से फैंस को पता लग गया था कि नहीं यार, स्कारलेट विच में कुछ तो है जी, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। तो अवेंजर्स एंड गेम के बाद हमें यहाँ पर स्कारलेट विच देखने को मिलती है नन अदर देन इट्स ओन सीरीज वांडा विजन। तो यस, यहाँ पर जैसा कि हमें वांडा का पता है, उसने अपने पेरेंट्स को खोया, उसके बाद इसने अपने ब्रदर को खोया, ब्रदर के बाद उसने यहाँ पर अपने लवर को खोया। तो यस, उसने यहाँ पर हर चीज़ खो चुकी है। तो यस, यहाँ पर वांडा क्या करती है, वांडा ने यहाँ पर ये किया जो कि हर लवर को करना चाहिए था। उसने यहाँ पर एक फेक रियलिटी बना दी एक टाउन के अंदर, जिसने यहाँ पर जो अपनी मर्जी से वो जो दिल चाहे वो कर सकती थी, उसने अपनी ही रियलिटी बना दी। हमने क्या देखा कि यहाँ पर जैसा कि हम सबको पता है वो यहाँ पर विजन के साथ रहना चाहती थी, तो उसने यहाँ पर विजन को भी उसमें इंक्लूड कर दिया। वो जिस घर में रहना चाहती थी, वो जिस बच्चों के साथ रहना चाहती थी, यहाँ पर जिस इन्वॉल्वमेंट में रहना चाहती थी, उसने यहाँ पर उस हैग्स के अंदर बना लिया, यहाँ पर उसने अपनी ही रियलिटी बना ली। तो यस, पूरे वांडा विजन सीरीज में हमें यहाँ पर ट्रू पोटेंशियल में दिखाया जाता है स्कारलेट विच को, एक वांडा विजन को यहाँ पर। मगर हम सीरीज की एंडिंग में ये देखते हैं कि कैसे उसको रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा गलत किया और उसने यहाँ पर जो रियलिटी बनाई थी ये उसको नहीं बनानी चाहिए थी। हम उसके बाद देखते हैं कि कैसे यहाँ पर वो जो रियलिटी होती है वो उसको यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। ये हम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यस, वांडा विजन के बाद हमें स्कारलेट विच देखने को मिलती है नन अदर देन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। यस, ये यहाँ पर मूवी थी जिसके बाद से अब फैंस कह रहे हैं कि नाउ स्कारलेट विच इज़ द मोस्ट पावरफुल अवेंजर और सुपर हीरो इन द इंटायर MCU। यस, हमने डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्या देखा था, हमने यहाँ पर ये देखा था कि कैसे जो हमारी स्कारलेट विच है उसका यहाँ पर ये मेन मकसद है कि कैसे ये जो अब मेरी रियलिटी है, ये मेरा यूनिवर्स जो है, अब यहाँ जो ये वाला यूनिवर्स है, इससे कैसे बाहर जाना, दूसरे यूनिवर्स में जाना, उसको ये हासिल करने के लिए चाहिए था और कोई नहीं बल्कि अमेरिकन शेवेज। यहाँ पर वो उसको हासिल करना चाहती थी, कैसे उसकी पावर्स को यूज़ करके वो यहाँ पर दूसरे यूनिवर्स में चले जाए। ये हमें यहाँ पर इस वाली मूवी में देखने को मिल रहा है। और यस, यहाँ पर मैं डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बात करूँगा स्कारलेट विच की पावर्स को। हमें यहाँ पर जो पावरफुल दिखाया, यहाँ पर हमें जो इसकी पावर्स दिखाई कि कैसे कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ये अपने यूनिवर्स में रह के अपने दूसरे यूनिवर्स में जो इसका दूसरा वेरिएंट है उसको वहाँ पे कंट्रोल कर सकती है, उसकी पावर्स को भी यूज़ कर सकती है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है। तो यस, इस वाली मूवी में हमें ट्रू पोटेंशियल में देखने को मिली थी स्कारलेट विच की पावर्स। तो यस, हमने मूवी की एंडिंग में ये देखा कि कैसे उसको फिर से अपनी गलतियों का रियलाइज हो जाता है। तो ये कैसे अपने आप को जो है पूरे जो माउंटेन होता है उसके नीचे दबा के मार देती है। बट इन जनरल वी आल नो दैट स्कारलेट विच मरी बिल्कुल भी नहीं है, स्कारलेट विच ज़रूर रिटर्न करेगी MCU में। तो यस, ये हमें यहाँ पर पूरी
स्कारलेट विच की जर्नी देखने को मिलती है। मैंने जो आप लोगों को पूरी इसकी जर्नी बता दी, फ्रॉम कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर टू डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, ये हमें यहाँ पर इसकी पूरी जर्नी देखने को मिलती है। हमने यहाँ पर ये देखा, हमें स्टार्टिंग में वांडा की बुरी साइड देखने को मिलती है, फिर कैसे वो आहिस्ता आहिस्ता एवेंजर्स के साथ आती है, अच्छे बन जाती है, अपनी पावर्स को अच्छे वे में यूज़ करती है, फिर कैसे जब उसका हल कोई चला जाता है जिससे भी वो मोहब्बत करती थी, उसकी डेथ हो जाती है, वो कैसे यहाँ पर ईवल बन जाती है और अपनी पावर्स का यूज़ करती है। ये हमें यहाँ पर पूरी इसकी जर्नी देखने को मिली थी। और यस, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि स्कारलेट विच का एमसीयू में फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हमें बिग और मेजर रोल देखने को मिले। अब यहाँ पर इन दी एंड इसकी पावर्स पे आ जाता है कि क्या क्या स्कारलेट विच के पास यहाँ पर पावर्स हैं। नंबर 1, शी इज़ द मास्टर ऑफ प्रोबेबिलिटीज। यस, यहाँ पर स्कारलेट विच सबसे जो पहला काम कर सकती है वो यहाँ पर कर सकती है, अपने सराउंडिंग में इन्वायरमेंट को चेंज कर सकती है। ये हमने डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने ये देखा था कि कैसे यहाँ पर जब ये डॉक्टर स्ट्रेंज से बात कर रही होती है तो यहाँ पर उसने असल में अपनी जो पूरी रियलिटी है उसको यहाँ पर चेंज कर दिया था, उसको यहाँ पर पूरी रियलिटी को, इन्वायरमेंट को ही चेंज कर दिया था। यहाँ पर जो गार्डन होता है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायर वाले फॉरेस्ट में चेंज कर दिया था। तो यस, ये यहाँ पर इसकी पहली सुपर पावर है जो कि अपनी रियलिटी को चेंज कर सकती है कि सामने वाले को लगे कि मैं असल में उस वाली जगह पर आ चुका हूँ। अगली चीज़ है यहाँ पर कियोस मैजिक, जिसके बारे में जो है आप लोग मुझे ज़्यादा बता सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। कियोस मैजिक जो कि हमें जो ट्रू पोटेंशियल है, 2 पावर्स हैं स्कारलेट विच की, जो कि अपनी स्कारलेट विच अपनी पावर्स का यूज़ करती है, अपने मैजिक का यूज़ करती है, जो कि हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर अपनी पावर्स को फेंकती है, यूज़ करती है। तो ये सब कुछ कियोस मैजिक में आ जाता है कि कैसे जो बुक ऑफ विशांटी है उसने अपनी मैजिक को हासिल किया, रन किया और कैसे अपनी मैजिक का यूज़ करती है, अपनी पावर्स का यूज़ करती है। तो यस, ये वाली चीज़ इसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बना देती है। अगली यहाँ पर चीज़ है अल्टर एंड क्रिएट रियलिटी, जो कि हमने वांडा विजन में देखा था कि कैसे यहाँ पर उसने पूरी रियलिटी ही बना दी थी, रियलिटी को अल्टर और क्रिएट कर दिया था। जो हैक्स था उससे जो बाहर वाला था उसको यहाँ पर वो ये समझ रहा था कि यहाँ पर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, यही सब कुछ है। तो यस, ये भी यहाँ पर उसके पास एक एबिलिटी है। अगली यहाँ पर चीज़ आ जाती है मेंटल मैनिपुलेशन। ये यहाँ पर हमने देखा था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में कि कैसे यहाँ पर उससे सबसे पहले टोनी स्टार्क, उसके बाद जो बाकी एवेंजर्स है उनका माइंड यहाँ पर मैनिपुलेट कर दिया, यानी कि उनको वो दूसरी रियलिटी में दूसरी जगह पर ले गई। अगली यहाँ पर चीज़ है लोकोमोशन। अब यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर है कि आप जो एक यूनिवर्स में बैठे हैं, आपका जो दूसरा वेरिएंट है दूसरे यूनिवर्स में, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। और ये हमने डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था कि कैसे यहाँ पर जो स्कारलेट विच है वो अपने यूनिवर्स में बैठी थी और अपने ही यूनिवर्स से एक अपने ही जगह से जो दूसरे यूनिवर्स की दूसरी वांडा है उसको वो वहाँ पर कंट्रोल कर रही थी, उसको वो वहाँ पर कैसे अपने हिसाब से उसको यूज़ कर रही थी। तो ये भी यहाँ पर एक पावर है। तो यस, ये यहाँ पर जितनी भी पावर्स थी मैंने आप लोगों को बता दी, किसी ऑर्डर में नहीं मैं आप लोगों को पावर्स बताई, मैंने आप लोगों को वैसे ही यहाँ पर पावर्स बता दी जो यहाँ पर स्कारलेट विच के पास है। तो यस, ओवरऑल ये हमें स्कारलेट विच का कैरेक्टर देखने को मिले, इसकी पावर्स देखने को मिली। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।